एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने सबसे मुसीबत भरे समय से गुजर रही है और इसमें आई बड़ी राजनीतिक दरार ने अरविंद केजरीवाल की रणनीति और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला तब गरमाया जब राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और अब राज्यसभा ने भी उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने की परमिशन दे दी है। राघव समेत आप के 7 बागी सांसदों का बीजेपी ज्वाइन करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। प्रस्ताव मंजूर करने की अधिसूचना भी राज्यसभा सचिवालय से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। वैसे बताया जा रहा है कि इस टूट की भनक केजरीवाल को पहले ही लग गई थी और उन्होंने खुद फोन कॉल, मीटिंग और व्यक्तिगत बातचीत के जरिए इन सांसदों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बगावत नहीं रुकी और एक झटके में पार्टी का संसदीय ढांचा पूरी तरह से हिल गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका राघव चड्ढा नहीं बल्कि संदीप पाठक का जाना माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक संदीप पाठक सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पार्टी के बैक एंड ब्रेन थे, रणनीतिकार, संगठनकर्ता और केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक। पंजाब चुनाव से लेकर पार्टी के विस्तार तक हर बड़ी रणनीति में उनकी अहम भूमिका रही है और यही वजह है कि केजरीवाल को भरोसा था कि पाठक कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब वही चेहरा बागी खेमे में शामिल हुआ तो इसे सबसे बड़ा धोखा माना जा रहा है। दरअसल इस बगावत की जड़ में सिर्फ राजनीतिक लालच नहीं बल्कि अंदरूनी नाराजगी और संगठनात्मक असंतोष भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ही पार्टी में साइडलाइन किए जाने से नाराज थे, लेकिन केजरीवाल को सबसे ज्यादा भरोसा पाठक पर था और वही भरोसा टूट गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक डिफेक्शन है या फिर इनर सर्कल का टूटना है, क्योंकि जब संगठन चलाने वाले ही साथ छोड़ दें तो झटका सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि सिस्टम का होता है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा एंगल बनकर सामने आ रहा है। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था that perhaps I'm the right man but in the wrong party, और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.